वेलकम टू चैनल मैथ्स ग्रेजुएट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13। ओके, सो इस एक्सरसाइज के मैं खाली सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स कराऊंगा। मैं वो क्वेश्चंस नहीं कराने वाला जो फॉर्मूले बेस्ड है एंड जिसमें खाली कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ओके, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमारे चैनल का बस एक ही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट देना, और कैलकुलेशन बिल्ड करने के लिए आप खुद से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो आई विल डिस्कस टुडे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, देन क्वेश्चन नंबर 19, देन क्वेश्चन नंबर 21 एंड देन क्वेश्चन नंबर 30। ओके, अगर इनके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन 12 हमारा फंक्शन है ए एक्स प्लस बी होल टू पावर एन। ओके, तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड। हमारा फंक्शन है ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एन। ओके, सो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी अप टू एन टर्म्स ए एक्स प्लस बी। ओके, सो दिस इज एफ एक्स। ओके, यानी कि हमारे पास एन फंक्शन का प्रोडक्ट है यहाँ पे। ओके, सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एफ एन जी। क्या होता है फॉर्मूला? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, सो अगर हमारे पास तीन फंक्शन हुए तो सपोज हमें तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ एफ जी एंड एच। ओके, देन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड थर्ड प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू थर्ड प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड। ओके, सो अगर मैं इस फॉर्मूले को जनरलाइज करूं, अगर हमारे पास तीन फंक्शन की जगह एन फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिंपल, आप इसी टेक्निक से बता सकते हैं कि हमें क्या करना होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू बाकी फंक्शंस एन माइनस फंक्शंस प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू रेस्ट ऑफ द फंक्शन। ओके, ऐसे करके जैसे प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन के लिए तीन टर्म आते हैं, वैसे प्रोडक्ट ऑफ एन फंक्शन के लिए कितने टर्म्स आएंगे? एन फंक्शन आएंगे। ओके, एन टर्म्स आएंगे। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या होगा हमारा? एफ प्राइम एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू दिस एन माइनस वन फंक्शन ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी एंड सो ऑन ए एक्स प्लस बी। ये कितने टर्म्स होंगे आपके? एन माइनस वन। ओके, नाउ प्लस अब का फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, देन थर्ड फंक्शन एंड सो ऑन nth फंक्शन। ओके, ऐसे ही प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन इंटू एंड सो ऑन nth फंक्शन। ओके, देन प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन थर्ड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ nth फंक्शन। ओके, सो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो अगर आप ध्यान दें, ये सारे टर्म्स, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन ऑल आर सेम। ओके, देखिए आपका एन माइनस वन फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, सेकेंड टर्म में भी एन माइनस वन ए एक्स प्लस बी है, थर्ड में भी एन माइनस वन ए एक्स प्लस फंक्शन है, यानी कि और टोटल ऐसे कितने हैं? एन टर्म्स है। ओके, दैट मीन्स ये सेम है। इनका सिंपल सम क्या हो जाएगा? एन इंटू
ये आपके n-1 फंक्शन ax प्लस बी रेज टू पावर n-1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप इजिली फिगर आउट कर लेंगे। ओके, सो अब सिंपल हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। ओके, सो इसको देखते हैं कैसे करना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, दिस इक्वल्स टू व्हाट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी। ओके, एंड बी आपका कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ओके, नाउ ए एक्स का डिफिनेशन, इसमें ए कांस्टेंट है तो आप बाहर लिख सकते हैं ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। ओके, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 1 इंटू ए एंड दिस इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स इस पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, दिस इक्वल्स टू ए। सिंपल सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस विल बी एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n-1। दिस इज रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन ऑफ गिवन function. Okay, now let us see next question. Question number 13. Okay, so question number 13 हमारा फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल्स टू ax प्लस बी रेज टू पावर n इंटू cx प्लस डी रेज टू पावर m। ओके, सो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो f प्राइम x डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, एंड सेकेंड फंक्शन क्या है, सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर एम। ओके, सो आपको फॉर्मूला पता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, आप सिंपली हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन आप प्रीवियस क्वेश्चन में सीख चुके हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या है हमारा, एन ए एक्स प्लस बी n-1। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी हैव एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n-1। ओके, नाउ इनटू दिस टर्म सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर एम प्लस दिस टर्म ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर एम। ओके, सो आप ध्यान दीजिए, ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस ए की जगह यहाँ सी है एंड बी की जगह डी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, और एन की जगह एम है, सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से लिखिए, एन की जगह आपका एम है एंड ए की जगह सी है, एंड देन दिस टर्म यहाँ पे क्या है, सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m-1। ओके, सो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आप इसमें जो टर्म्स कॉमन है आप कॉमन ले सकते हैं। सो कॉमन क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n-1 इंटू सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m-1, ये आपका टर्म कॉमन है। बाकी टर्म्स हम लिख देते हैं, एन ए इंटू इसमें से आपका सी एक्स प्लस डी m-1 कॉमन हो चुका है, सो आपको खाली एक टर्म बचेगा सी एक्स प्लस डी। ओके, प्लस इसमें से आपका ए एक्स प्लस बी रेज टू n-1 कॉमन हो चुका है, सो आपका ये एम सी बचेगा, देन एक टर्म इसका बचेगा एम सी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 1। ओके, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये आपका रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन हो गया गिवन फंक्शन का। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो क्वेश्चन 19 फंक्शन क्या है हमारा, साइन रेज टू पावर एन एक्स। ओके, सो ये भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ एन फंक्शन है। ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स एंड सो ऑन साइन एक्स। ओके, ये आपके टोटल कितने हैं, एन फंक्शन। ओके, या फिर एन टर्म्स लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ प्राइम एक्स। ओके, दिस इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन एंड सो ऑन एन फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन into third function and so on, n function plus first function into second function into differentiation of third function and so on, n function and plus so on, first function into second function into third function एंड सो ऑन, डिफरेंशिएशन ऑफ nth फंक्शन। ओके, सो डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमें कैलकुलेशन करना है। तो आप देख सकते हैं सारे टर्म्स हमारे क्या है, सेम है, यानी इनका हम सम कर सकते हैं। और ऐसे टोटल n टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ऐसे n टर्म्स हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा, n इंटू आपके साइन एक्स कितने हैं, n-1 साइन एक्स हैं, सो आपका हो जाएगा साइन n-1 एक्स इंटू differentiation of sin x, differentiation of sin x, okay, and differentiation of sin x is what, cos x, okay, so n sin n-1 x into cos x, okay, यही आपका रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन हो गया किसका, sin raised power n x का। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो क्वेश्चन 21 में फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस ए ओवर कॉस एक्स। ओके, नाउ इस साइन एक्स प्लस ए को खोलते हैं, अप्लाइंग फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई। सो दिस विल बी साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। ओके, एंड डिनोमिनेटर में आपका कॉस एक्स है। ओके, सो आप जानते हैं डिनोमिनेटर जो आपका है आप अलग अलग इसको साथ कर सकते हैं। सो साइन एक्स कॉस ए ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन ए ओवर कॉस एक्स। ओके, सो आप देख सकते हैं दिस कॉस एक्स कैन बी कैंसिल आउट एंड साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज tan एक्स इंटू दिस कॉस ए प्लस दिस साइन ए। ओके, सो ये आपका फंक्शन एफ एक्स हुआ। अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, मैंने अभी तक क्या किया, फंक्शन एफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया ताकि डिफ्रेंशिएशन करना हमारा थोड़ा इजी हो जाए। ओके, सो नॉट डिफ्रेंशिएटिंग, सो एफ प्राइम एक्स दिस इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan एक्स, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, दिस इज व्हाट सेक स्क्वायर एक्स। ओके, एंड इनटू कांस्टेंट। ओके, सो आप कांस्टेंट टाइम्स आपको पता है कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन नहीं करते अगर किसी फंक्शन के प्रोडक्ट में होता है। ओके, सो ये आपका वैसे का वैसे हो जाएगा। ओके, नाउ प्लस साइन ए आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ओके, सो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एफ प्राइम एक्स आपको पता है इस सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स एंड न्यूमिनेटर में आपका कॉस ए। ओके, यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सो आपका फंक्शन एफ एक्स है एक्स ओवर साइन रेज्ड पावर एन एक्स। ओके, सो डिफ्रेंशिएट करते हैं, बहुत इजी है, एफ प्राइम एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन रेज्ड पावर एन एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो अब सिंप्लीफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 एंड इंटू साइन रेज्ड पावर एन एक्स माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन रेज्ड पावर एन एक्स। ये आप अभी देख चुके हैं फॉर्मूले में मैंने अभी सॉल्व कराया था। ओके, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन रेज्ड पावर एन एक्स इज व्हाट, एन इंटू साइन रेज्ड पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, सो ये हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस विल बी एन कॉस एक्स इंटू साइन रेज्ड पावर एन माइनस 1 एक्स ओवर साइन एन एक्स होल स्क्वायर, दिस विल बी साइन 2n एक्स। ओके, सो आप न्यूमरेटर में आप साइन एन माइनस 1 एक्स कॉमन ले सकते हैं, नॉट टेकिंग कॉमन साइन एन माइनस 1 एक्स। ओके, सो बचे क्या हमारे पास न्यूमरेटर में,
हमने एन माइनस वन कॉमन लिया है, सो यहाँ पे एक साइन एक्स बच जाएगा, सो दिस विल बी साइन एक्स माइनस एन इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड ये टर्म आपका कॉमन हो चुका है, ओके। एंड डिनोमिनेटर में साइन रेस्ट पावर 2nx, ओके। सो इस टर्म को लिखते हैं पहले न्यूमिनेटर में, साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में साइन, इधर आपका पावर 2n है एंड यहाँ पे n माइनस वन है, सो आप पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको पता है ना, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है। सो आप क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस n माइनस वन एक्स, ओके। सो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन रेस्ट पावर n प्लस वन एक्स, 2n माइनस n माइनस साइन माइनस वन, दिस विल बी प्लस वन, ओके। सो ही आपका रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन हो गया किस फंक्शन का, x ओवर साइन रेस्ट पावर एन एक्स का, ओके। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगले वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 सेट्स, ओके। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।